वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आज हम सीखेंगे सेकेंड केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक केमिस्ट्री का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर एल्कोहल। उसमें से कुछ अभिक्रियाएं हैं जो एग्जाम में इस रूप में आती हैं, क्या होता है जब। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे है पहला, एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, दूसरा है एथिल अल्कोहल की सांद्र, मतलब इसमें पूरी जो क्रियाएं होंगी किसकी होंगी, अल्कोहल की। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे दोस्तों एथिल अल्कोहल के आधिक्य में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करवाई जाती है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब क्या होता है। और तीसरा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या होता है। और यहाँ पे आपकी जो अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया है वो है आपकी एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर व जल के साथ गर्म करते हैं तो दोस्तों पहली अभिक्रिया हम देखते हैं कि जब एथिल अल्कोहल आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन आता है। तो दोस्तों इसमें बनता है आयोडोफॉर्म। जैसे आपका क्लोरोफॉर्म होता है CaCl3, वैसे ही आयोडोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHI3। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिएगा 5NaI, यहाँ पे आपका ये क्या बना, सोडियम आयोडाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, तो सोडियम आयोडाइड बना। अब यहाँ पे देखिए फिर अगला आपका क्या बनता है, सोडियम फॉर्मेट और पानी। अब ये बैलेंस कैसे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना सोडियम है, 5 1 6, तो यहाँ भी कितना सोडियम है 6। और आपका ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, यहाँ पे कितना है 2 5 5 2 7, तो यहाँ भी आपकी ऑक्सीजन कितनी होगी 6 यहाँ पे और 1 ये, टोटल कितनी होगी 7। कार्बन देख लेते हैं 1 2, तो यहाँ भी कार्बन कितनी है 2। हाइड्रोजन 5 1 6 और 6 12, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितनी है दोस्तों 1 2 5 दूनी 10 10 और 2 12, तो ये आपकी अभिक्रिया पूरी तरह से बैलेंस है। अब ये जो अभिक्रिया देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका जो एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल के विभेद के लिए जो परीक्षण बताए गए हैं उसमें जो आयोडोफॉर्म परीक्षण है वो यही अभिक्रिया है दोस्तों। तो अगर आपको आयोडोफॉर्म परीक्षण याद है तो ये अभिक्रिया आप आसानी से कर लोगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो एथिल अल्कोहल है, ठीक है, वो आयोडीन और सोडियम के साथ मिलकर क्या क्या बनाता है, तो आयोडोफॉर्म बनाएगा, सोडियम आयोडाइड बनेगी। देखिए दोस्तों जहां पे सोडियम है और कोई हैलोजन तत्व है वो सोडियम के साथ अभिक्रिया कर लेगा, जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके लवण बना देता है सोडियम क्लोराइड, ऐसे ही आयोडीन के साथ क्रिया करके क्या बना देगा, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, अब हम दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं। दूसरी अभिक्रिया हमारी क्या है, एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं कितना, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होता। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एथिल अल्कोहल, ठीक है, तो जब एथिल अल्कोहल को अधिकता में गर्म करेंगे, ठीक है, अधिक मतलब यहाँ पे एथिल अल्कोहल के कितने कंपाउंड ले लिए हमने, 2। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो दोस्तों आपका क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर। ठीक है, और पानी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं इसको। जैसे देखो क्या बोल रहा है ये, एथिल अल्कोहल, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 2C2H5OH। ठीक है, H2SO4 और 140 डिग्री सेंटीग्रेड सांद्र H2SO4। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये क्या बना देगा, डाई एथिल ईथर, तो मतलब यहाँ पे C2H5O और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, C2H5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम अलग करके देखें तो देखिए इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो क्या, C2H5OH प्लस C2H5OH, तो यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये ऑक्सीजन हमने ले ली, निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा,
OH और H। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5, इसको हम क्या बोलेंगे, डाई एथिल ईथर। ठीक है, और इसमें से क्या निकल जाएगा, पानी। ठीक है, तो C2H5 को अधिकता में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करेंगे दोस्तों, तो पानी निकल जाए। कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें देख लीजिए जो हेल्पर अणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन H+ निकल गया, OH- निकल गया, H2O निकल गया, CO2 निकल गया, तो इस तरह के जो आपके कंपाउंड हैं अगर बन रहे हैं तो आप रिएक्शन करते समय इन चीजों का भी ध्यान रखना है आपको कि अगर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहां पे संभावना होगी कि पानी या CO2 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका डाई एथिल ईथर बन गया और प्लस पानी आपका निकल गया। तीसरी अभिक्रिया है दोस्तों, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो आइसोप्रोपिल दोस्तों, अगर आपने साधारण नाम पद्धति पढ़ी हो तो अगर एक कार्बन से एक और कार्बन जुड़ी हो ब्रांच के रूप में, तब हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल। और एक कार्बन से 2 या 3 कार्बन और जुड़ी हो ब्रांच के रूप में तो आपका क्या कहलाता है, न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइसोप्रोपिल देख लेते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये सारी जो नाम है ना वो आपके IUPAC पद्धति में देगा, यहाँ पे जो नाम है वो आपके जो साधारण नाम पद्धति है उसमें भी दिया जाता है और मैक्सिमम उसी में दिया जाता है जो आपका नॉर्मल नाम होता है। ठीक है, उसी को फिर आपको कन्वर्ट करना रहता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो आइसोप्रोपिल। ठीक है, तो आइसोप्रोपिल कार्बन से क्या जुड़ा है, CH3 और CH3। ठीक है, तो ये आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखिए इसका इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 और ये क्या आ जाएगा, OH। अगर इस कार्बन श्रृंखला से एक ही शाखा इस तरह की निकली है तो वो आपका क्या कहलाएगा, आइसो। ठीक है, और मान लो यहाँ भी इस तरह का CH3 जुड़ा है, एक कार्बन से 2 या 3 ब्रांच निकली हैं, तब आपका क्या कहलाएगा, वो नी। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्या करेंगे इसको, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, कितना टेम्परेचर लेंगे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड और कॉपर पर प्रवाहित करेंगे। तो दोस्तों इसका आपका क्या हो जाएगा, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है दोस्तों इसमें से हाइड्रोजन आपकी निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकल गई। ठीक है, तो आपका बचा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ पे आपका क्या बन गया, एसीटोन। ठीक है ना, एसीटोन। ठीक है, तो अगर हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल को गर्म कॉपर पर प्रवाहित करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एसीटोन।